हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी कि जो इंडिया का लाइट टैंक जोरावर है, इसके ट्रायल्स जो हैं ये चालू हो गए हैं, जो कि इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं। डीआरडीओ द्वारा ये अप्रैल तक खत्म किए जाने का प्लान है, जिसके बाद ये इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल्स के लिए दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये न्यूज़ भी आई है कि ये टैंक अभी तक 100 किलोमीटर के ऊपर मूव कर चुका है। तो इंडियन आर्मी को शुरुआत में करीबन 59 के आसपास जोरावर टैंक दिए जाने हैं, जो कि को प्रोड्यूस किए जाएंगे लार्सन एंड टोब्रो के साथ। बाकी इस टैंक के इंजन को लेकर भी पहले ये न्यूज़ आई थी कि शुरुआत में यहाँ पर जर्मन MTU इंजन लगना था, लेकिन जर्मनी द्वारा वहाँ पर डिले करी गई। अप्रूवल मिलते मिलते काफ़ी समय हो गया, जिसकी वजह से इंडिया ने अमेरिकन इंजन को यहाँ पर प्रेफरेंस दी, जो कि कॉलिंस द्वारा बनाए जाते हैं। बाकी इंडियन आर्मी द्वारा 295 लाइट टैंक्स को प्रोक्योर करने का कंपटीशन भी चलाया जा रहा है, जहाँ पर ये टैंक पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो एग्जिस्ट करती है ये 500 के अप्रॉक्स की करती है इस कैटेगरी के टैंक्स की, जो कि फ्यूचर में मोस्ट लाइकली हमारे द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। तो जो पहले न्यूज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जॉन कॉकरेल का टरेट लगाया जा सकता है, जो कि 105 mm राउंड्स को फायर करने में सक्षम होगा। तो जॉन कॉकरेल के ये टरेट दुनिया के दूसरे लाइट टैंक्स में भी लगे हुए हैं और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है डिफेंस जर्नलिस्ट अजय शुक्ला द्वारा, जहां पर उनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टैंक को लेकर मेंशन किए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो जोरावर का हल होने वाला है ये कम्प्लीटली डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है, ये कहीं से सोर्स नहीं किया गया है। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि K9 वज्रा का ही हल लिया जा सकता है यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि जो इंजन यहाँ पर यूज़ होगा ये कमिंस का इंजन तो होगा, पर इसको इंडिजिनसली ही बनाया जाएगा और ये एक 750 हॉर्स पावर का इंजन होगा। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा ये जर्मनी से लिया जाएगा, जो कि जर्मन रैंक ट्रांसमिशन होगा। बाकी जब बात टरेट की आती है तो जैसा कि हम सोच रहे थे कि यहाँ पर जॉन कॉकरेल का टरेट लगाया जा सकता है, पर कुछ इंडिकेशन इनके आर्टिकल से ऐसे मिलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि जो टरेट है वो भी इंडिजिनस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जब टरेट की बात हुई तो डीआरडीओ ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया कि जब ये डिसाइड किया गया कि जो टरेट है ये इंडिजिनाइज किया जाएगा, तो जो अर्जुन का टरेट हमने बनाया वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला था वो इनवैल्यूएबल यहाँ पर साबित हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो 105 मिलीमीटर टैंक गन डिज़ाइन करी गई ये कल्याणी ग्रुप की कैपेबिलिटी को दर्शाती है। खैर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखा गया है, पर अच्छे खासे इंडिकेशन मिलते हैं कि जो मेन टरेट है ये भी इंडिजिनस हो सकता है, यानी कि ये टैंक शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनाइज्ड टैंक होगा। इवन इंजन को लेकर भी ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि ये कमिंस का इंजन ज़रूर है, पर ये इंडिजिनाइज्ड है। बाकी ये चीज़ सेंस भी बनाती है कि जब हमारे द्वारा अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A जैसे टैंक बनाए गए हैं, जिनके लिए हमने कई टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं, तो डीआरडीओ के लिए एक छोटे टैंक को डेवलप करना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कई सारे सेंसर्स और साइट्स हैं ये अर्जुन से ही बोरो करी जा सकती हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बाकी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई थी ये 25 टन क्लास कैटेगरी के टैंक की रखी गई थी। तो यहाँ पर वज़न कितना होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर टैंक का वज़न 25 टन तक रखा जा सकता है तो जो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर मिलेगा वो 30 हॉर्स पावर पर टन का होगा, जो कि हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशन के हिसाब से इस टैंक की मनोवरेबिलिटी डिसेंट रखने में सक्षम होगा। क्योंकि सिमिलर नंबर आपको चाइनीज़ लाइट टैंक टाइप 15 से भी मिलते हैं, जो कि कंपैरेटिवली एक हैवी टैंक है। करीबन 36 टन के आसपास वजन उसका हो जाता है, पर वहाँ पर एक ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया गया है जो कि 1000 हॉर्स पावर का है। तो हायर एल्टीट्यूड में जो इंजन परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है, और ये कोई सीक्रेट नहीं है। इसलिए जो हैवी टैंक्स हैं इनका मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और यही कारण है कि जो हैवी टैंक्स हैं उनको हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ज़्यादा डिप्लॉय नहीं किया जाता। ऑल्दो हमने डिप्लॉय किया है, पर वो कंडीशन इन टैंक्स के हिसाब से आइडियल नहीं है। तो आपको हायर पावर टू वेट रेशियो ही चाहिए, ताकि अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप भी हो तब भी सफिशिएंट पावर आपको मिल रही हो टैंक्स को प्रॉपरली मनोवरेबल रखने के लिए। इसलिए इंडियन आर्मी ने बड़े नंबर में लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट को सामने रखा है। बाकी पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट में 30 हॉर्स पावर पर टन का पावर टू वेट रेशियो नहीं रखा है, वो खाली 25 का रखा गया है। तो अगर ये टैंक थोड़ा भारी भी होता है तब भी आपको पावर टू वेट रेशियो डिसेंट मिल जाएगा। बाकी जो सर्वाइबिलिटी है ये स्टैनैक 4 लेवल की मांगी गई है। तो बेसिकली ये 14.5 mm राउंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जो कि टैंक्स के हिसाब से बहुत सफिशिएंट नहीं माना जाता है, पर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है डीआरडीओ द्वारा ये टैंक रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया जाए, पर अभी इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हुई हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।